हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमडी जनरल क्लासेस। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो है वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। मेन वर्ब जो होते हैं या वर्ब्स जो होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। यहां प्लेइंग जो है वो आपका मेन वर्ब है और इज जो है वो है आपका हेल्पिंग वर्ब। यहां इस प्लेइंग का सेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। हम हेल्पिंग वर्ब्स का बेसिकली यूज इसलिए करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स या बेसिक हम जिसकी बात करते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स की जो हम बात करते हैं, इनका यूज हम इसलिए करते हैं कि कभी कभी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो इससे खुद से पता नहीं चलता है, तो इसको अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लाना ही पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब लाने से ये पता चलता है कि ये मेन वर्ब जो है उसकी स्थिति किस समय की है। ओके, यहां देखिए, विराट इज ए क्रिकेटर। यहां इज क्या है, यहां इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां इज है मेन वर्ब। यहां इज जो होगी वो आपकी मेन वर्ब है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां इज जो है उसके बाद में आपका मेन वर्ब आया हुआ है, लेकिन यहां जो इज है उसके बाद आपकी कोई भी मेन वर्ब आई नहीं है सेंटेंस में। इसलिए कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, वो मेन वर्ब के साथ आते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स खुद इंडिपेंडेंट आते हैं सेंटेंस में तो वो कभी कभी मेन वर्ब भी कहलाते हैं। लेट्स फाइंड आउट। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक। यहां दो वर्ब्स है, आप ध्यान से देखिए। मीट आपकी वर्ब है और विल भी आपकी वर्ब है। मीट जो है वो आपकी मेन वर्ब है और विल जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो आपका मॉडल भी होता है। मीट जो मेन वर्ब है उसका सेंस अपने आप में क्लियर नहीं हो रहा है। ये तो क्लियर हो रहा है कि ये सब्जेक्ट जो है आई, ये काम मीट का कर रहा है, यानी मिलने का कर रहा है, लेकिन ये काम कब होगा, पास्ट में हो चुका या अभी हो रहा है या फ्यूचर में होगा, ये हमें पता नहीं चल रहा, इसलिए हमें विल का यूज करना पड़ा। अभी याद देखिए, ही रीडिंग, ये तो पता चल रहा है कि रीडिंग का काम हो रहा है। ओके, लेकिन रीडिंग का काम कब हो रहा है, टेंस कौन सा है, समय कौन सा है, तो समय का पता चलता है हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने से, मींस वाज लगाने से। ही इज ए टीचर। यहां इज इंडिपेंडेंट है, यहां इज इंडिपेंडेंट है, इसके आगे किसी तरह का कोई भी और मेन वर्ब जुड़ी हुई नहीं है। अगर आप फोकस करेंगे बोर्ड पर तो आप ये देख पाएंगे कि इज के बाद में कोई भी वर्ब जुड़ी हुई नहीं है। यहां आप देखेंगे तो वाज या हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब जुड़ी हुई है, यहां इज के बाद में वर्ब जुड़ी हुई नहीं है। इट मींस इज इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता है। इज जो है वो खुद यहां पर मेन वर्ब है, क्योंकि आगे क्या नहीं है, आगे जुड़ा हुआ नहीं है मेन वर्ब। ओके, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आर जो है इंडिपेंडेंट है, आर के बाद में किसी तरह की कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये इस समय हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है बच्चों। ये इस समय खुद इंडिपेंडेंट है, तो ये इस समय मेन वर्ब का काम करता है। ओके, हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। वर्ब्स जो होते हैं वो दो काम करते हैं। सब्जेक्ट के एक्शन को बताते हैं, जो मेन वर्ब का काम होता है, सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है, रीडिंग, प्लेइंग, वॉचिंग, ओके, कुकिंग, और कार्य की अवस्था या स्थिति को बताता है। तो मेन वर्ब जो है वो मेनली सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसकी स्थिति या अवस्था को बताता है, काम के होने का समय क्या है वो हमें पता चलता है हेल्पिंग वर्ब से। इस सेंटेंस को देखते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। यहां आई जो सब्जेक्ट है वो टीचिंग का काम, ओके, काम टीचिंग का हो रहा है सब्जेक्ट से, लेकिन कब हो रहा है, कब हो रहा है, ओके, ये बेसिक डिफरेंस है।
आप जब तक इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं जोड़ेंगे तो आपको पता नहीं चलने वाला कि ये टीचिंग का काम कब हो रहा। हमने एम जोड़ दिया, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, पहली बात तो ये, और इसका मतलब ये है कि काम प्रेजेंट में हो रहा है, यानी स्थिति बता रहा है। दूसरा, आई, वही टीचिंग का काम हो रहा है होने को, लेकिन वॉज यानी ये काम कब हो रहा था, पास्ट में हो रहा था। इससे एक्शन का पता चल रहा है और इससे हमें पता चल रहा है काम के होने के समय का, स्थिति का पता चल रहा है कि सब्जेक्ट काम कब कर रहा है। हम ये देखते हैं आई टीच, इसमें भी काम टीच का ही हो रहा है, लेकिन तीनों सेंटेंसेस में काम के होने का समय अलग अलग है, डिफरेंस है। विल जो है मींस फ्यूचर टेंस में काम होगा। हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। आइए ये सेंटेंस देखिए, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है उसका कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। यहां देखिए, यदि हम इसको बोलेंगे ही राइटिंग ए लेटर, ही जो सब्जेक्ट है वो राइटिंग का काम करता है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ही जो है सब्जेक्ट वो काम कर रहा है लिखने का, ओके, लेकिन कब, कौन से समय, स्थिति का पता नहीं चल रहा है, टेंस का पता नहीं चल रहा है। ही, अब यहां पर हमने मेन वर्ब लगाई, यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली। ही इज ए लेटर, मेन वर्ब ही नहीं है यहां पर, तो इससे भी सेंस का पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा, इससे भी सेंस का पता बिल्कुल नहीं चल रहा। जब हमें सेंस का पता चलाना होगा, यानी एक्शन का पता चलेगा, वो चलेगा हमारी मेन वर्ब से, और टाइम का पता जो चलेगा वो चलेगा हमारी हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब से। ओके, होप यू आर गेटिंग मी, और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। इस तरह के और वीडियो लाएंगे, फिर आएंगे। ओके।